फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, जिसमें कि आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक को सॉल्व करने का। और ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन सब हम बताएंगे उसका सोल्यूशन करना बताएंगे, उसी टाइप पे आपको जो है 10th के बोर्ड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इंग्लिश की बुक में दिए हुए इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कि राइट एंगल जो है वो बी पे है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, निकालना है हमको साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस बी। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना होगा। उस ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस ट्रायंगल में हम लोग को, तो चलिए आज हम क्वेश्चन को अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप अच्छी तरह से पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको एक बार में जो है यह क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण किया है, जिसमें कि हम बोल रहा है कि बी जो है एबीसी में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण यहाँ पे बी जो है ना, वो बी जो है वह समकोण है। मतलब यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे समकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे हम ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं। तो ए बी बराबर दिए हुए है 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिए हुए है 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार जो है हम इतने चीजों का मान लिख दिए, जो जो मान दिए हुए है प्रश्न में उसका मान हमने निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए तो ये लंब दिए हुए हैं, ये आधार भी दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, बेस दिए हुए हैं। हमको ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर होगा हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो हमने मान डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी सी हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 7। ध्यान रखिएगा जब भी हमको ये कर्ण निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होता है, तो हम प्लस करते हैं, बाकी सभी में हम माइनस करते हैं। चलिए 24 को 24 से आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा आपको 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 7 सत्ते 49। तो ये हो गया हमारा 9 6 15 7 8 4 12 के 2 हासिल 1 625। 625 हमारा किसका होता है, यहाँ AC का स्क्वायर हो गया 625, तो AC बराबर हो गया रूट अंडर 625। तो AC का मान हो गया 25 का स्क्वायर जो होता है वह होता है हमारा 625। तो AC बराबर हो गया 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25। आई होप कि आपको इतना समझने में कोई परेशानी नहीं आया होगा। तो अब इतना करने के बाद जो है हम लोग आगे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। साइन ए इंटू कॉस है। तो साइन ए का मान यहाँ पे दिया है, इसका मतलब यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा। ए मतलब हमको यहाँ पे बोल रहा है, मतलब कि जो कोण बोल रहा है उससे सटा हुआ जो होता है वो बेस होता है, ये आधार होता है। तो ये तुम ध्यान दीजिएगा, इसी पे ये सारा प्रश्न त्रिकोणमिति का इस चैप्टर का लगा हुआ है एक्सरसाइज का। तो जो कोण दिया है हमको उससे सटा हुआ जो होता है बेस होता है, उसके सामने वाला जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। अर्थात कि ये जो कोण से सटा हुआ जो है वो आधार हो गया, और कोण के सामने वाला जो भी दिखेगा वो हमारा लंब हो जाएगा।
ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये कर्ण तो देखिए हाइपोटेनस तो सेम का सेम रहेगा ही। तो चलिए इसी अनुसार से हम यहाँ पे दे रहा है साइन ए, तो हमारा ए तो ये हो गया, तो साइन यहाँ पे हमारा पी हो गया। जैसा कि हम आप लोगों को पिछले वीडियो, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है हमारा पी बटा एच। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। यहाँ पर एच भी हमने लिख दिया आप लोग के सहूलियत के लिए। तो साइन थीटा बराबर, एक मिनट, तो साइन ए का मान हमारा हो गया 7/25, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से कॉस ए बोल रहा है, तो कॉस हो थीटा होता है हमारा बी बटा एच। बी बटा एच, तो बी हमारा हो गया यहाँ पे 24, एच हो गया हमारा 25। इस प्रकार से हम 8.1 के पहले प्रश्न का पहला भाग का हल हमने बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए इसी का दूसरा भाग को अगर हम देखते हैं, ये बोल रहा है साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, तो यहाँ पे अब जो ये पी एच बी दिया है ना, इसको आप फिलहाल के लिए पी बी को भूल जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो बोल रहा है हमको साइन सी लिया है, यहाँ सी एंगल को हमको लेना है। सी एंगल को लेने का मतलब होता है इससे सटा हुआ जो हो ये हमारा बी हो गया, इसके सामने वाला जो है वो हमारा पी हो गया। बस इतना ही का अंतर आपको करना है, उसके बाद जो है प्रश्न का हल आप आसानी से दे दिए। इससे सटा हुआ को हमने बी किया, इसको हमने पी कर दिया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है साइन सी। अब तो आसानी से आप लोग भी बताइए क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी क्या होगा। साइन सी, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी बटा एच, तो ये हमारा हो गया 24/25। ठीक है। और बोला है कॉस सी। कॉस सी, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी हमारा ये हो गया, एच बराबर ये 7/25। देख लीजिए कितना आसानी तरीका से जो है हमने ये प्रश्न एक के दूसरे दोनों भागों को हमने कंप्लीट किया है। हमें उम्मीद है कि यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए पहला भाग को हमने ऐसे करके जो है कंप्लीट किया है। तो अब हम चलते हैं इसी में, अब इसको, इस जो है त्रिभुज बनाया है इसको हम फिलहाल के लिए करते हैं डिलीट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है उसमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, फिगर दिया हुआ है। तो जो कि फिगर बना हुआ है हमारा इस प्रकार से, आप लोग बुक लेके देखिएगा। इसको माना है P, इसको माना है Q, इसको माना है R। यहाँ पे दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिए हुए हैं 13 सेंटीमीटर। उसके बाद ये है हमारा 8.13 का फिगर है। अगर आप बोलो तो हमारे पास इंग्लिश वर्जन का बुक है, तो हम आपको यहाँ पे दिखाने के लिए रेडी हैं। देखिए, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या चीज निकालना है, तो हमको निकालना है tan P माइनस cot R का मान। ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जो एक मान हमको नहीं दिया हुआ है उसके मान को निकालना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्यू आर हम लोग निकाल देते हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा। हमने बताया है आपको कि जब कर्ण निकालना हो, हाइपोटेनस निकालना हो, तो दोनों के स्क्वायर को लेके हम प्लस करते हैं, और नहीं तो लंब निकालना हो चाहे आधार निकालना हो तो हम माइनस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान डालते हैं 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए फटाफट। 13 को 169, 12 144, घटाइए 9 में से 4 गया तो हो गया 5, 6 में से 4 गया तो हो गया 2, 25 कितना का स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। अर्थात कि क्यू आर का मान हमारा हो गया 5। क्यू आर का मान हमारा हो गया 5। देखिए कितनी आसानी तरीका से हमने सॉल्व करके आप लोगों को बताया है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है देख लो, tan P माइनस cot R। tan P का मतलब हमको इसको एंगल लेना है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, सिर्फ हम ही को बताने से आप लोग नहीं सीख पाओगे। tan P हो गया, तो P के सामने वाला ये जो होगा ये तो हो गया हमारा B, ये हो गया P, ये हो गया। इस तरह से देने से होता क्या है कि आपको मान देने से ना
गलत नहीं होगा। तो चलिए tan थीटा बराबर आखिर होता क्या है, साइन कॉस p बाई बी होता है, p बाई बी। तो p का मान हमारा क्या है 5, b का मान क्या है हमारा 12 माइनस कॉट r। अब यहाँ पे देखना है हमको कॉट r का मान निकालना है। तो tan थीटा हो गया हमारा ऐसे, तो tan थीटा हो गया p बाई बी और कॉट r हो गया हमारा p बाई p। अब नहीं, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा आप मिस्टेक हो रहे हैं, यहाँ पे हमको बोला है कॉट r निकालने के लिए। तो r निकालने का मतलब है यहाँ इसको हटा के हम यहाँ अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा p, ये हो जाएगा हमारा b। इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। ये हो गया b, तो tan थीटा का मान हो गया p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई p मीन्स 5/12। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया हो। जैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे एंगल को चेंज किया है तो हमको एंगल को चेंज करना पड़ेगा, p अब b का वैल्यू को जगह को चेंज करना करके फिर हम लोग मान डालेंगे। तो चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 12, 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0 बाई 12 इक्वल टू 0। ये लाया लड्डू। मतलब कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या हो गया, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू आया 0। चलिए, हमें उम्मीद है, ध्यान दीजिए कि देखिएगा हम बोले हैं इस वीडियो में आप अच्छी तरह से बने रहिए ताकि 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस पेज को हम करते हैं टर्न एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। चलिए, आर भी आपको अगर 10th का बोर्ड आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ आप चाह रहे हैं हमसे हेल्प लेना, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका हेल्प आपको देंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड है हमारा, इफ अ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट्स कॉस a एंड tan a। चलिए, बहुत ठंड का मौसम है इसलिए थोड़ा सर्दी खांसी तो होना ही होना है। देखिए, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, मतलब कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है कॉस ए और tan ए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बोलेगा तो हम तुरंत निकाल के देंगे। ठंड भी बहुत है और इस ठंड में तो बच्चों को मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन क्या किया जाए, एग्जाम भी तो नजदीक हो गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हम बनाएंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका नाम ए दिया हुआ है, ABC कर देते हैं। ए बी, सॉरी थोड़ा हमको भी सर्दी खांसी हो गया है। ये हमारा 90 डिग्री हमने ले लिया है। साइन a इक्वल टू 3/b, तो हम a इसको ले रहे हैं, ये p हो रहा है हमारा, b हो रहा है, यहाँ h होता है। साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 4, हमको निकालना है b का मान। फटाफट चलिए निकालिए। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चक 16 माइनस 3 3 9 इक्वल टू हो गया 16 में से 9 गया था √7। देखिए, जैसा कि हमने बता रहा है आपको कि यहाँ पे हम लोग जो हैं AB का मान √7 निकाल लिया, उसके बाद cos A बोला है, तो यहाँ पे A एंगल लिए है, तो A बराबर ये हो गया हमारा P, ये B और ये H साइन थीटा हो गया हमारा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, B/H और P/B। तो हमको cos A बोला है तो cos हो गया B/H मतलब √7/4, फिर tan A बोला है मतलब 3/√7। इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गिवन यहाँ दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन A एंड सेक A। चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड कॉस सेक A। फाइंड साइन A एंड सेक A। तो चलिए, इस प्रकार को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक फिगर। हाँ,
यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो गया, ये इंटू में है तो बराबर के इधर आके हो जाएगा बाई में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, मान डालते हैं ए बी सी। यहाँ पे कुछ एंगल का वैल्यू दिया नहीं है इसलिए हम लोग अपने मर्जी से ही डाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर पी, इसको हम परपेंडिकुलर, इसको अगर 90 डिग्री लेते हैं तो ये हो गया हमारा पी, ये हो गया बी, तो पी बाई बी हो गया है तो 15/1, तो उल्टा करेंगे तो ये हो गया 8 बटा में हो गया ये 15। tan का मान हमने डाला, कॉट का मान डाल दिया, तो हमको ये निकालना है। तो चलिए निकालने के लिए सबसे पहले ए सी इक्वल टू कर दीजिए आप √15 का स्क्वायर अब प्लस हो गया ये 8 का स्क्वायर। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 225, 8 8 64, दोनों 5 4 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8, ये हो गया 2, मतलब 289 ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर। क्या होता है यह हमारा 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको बोला है क्या निकालने के लिए, यहाँ पे बोला है हमको साइन ए निकालने के लिए। साइन ए निकालने के लिए, ये ए है हमारा, अगर इसको एंगल लेना है तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया B, ये हो गया H, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। तो साइन ए का मान हो गया हमारा, ये हमने निकाल दिया है 17, तो ये हो गया 15 बटा में 17। एक मान ये निकाले हम। उसके बाद दूसरा ले लीजिए, तो दूसरा बोल रहा है ये सेक ए। सेक ए ही एंगल लिया है तो कॉस ए होता है 8/15, तो सेक ए का मान हो गया हमारा 17/8। यहाँ पर दोनों मान को हमने सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसको हम करते हैं अंडरलाइन, और ना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिए हुए हैं गिवन सेक थीटा, सेक थीटा दिया है। थीटा का मतलब एंगल उंगल का कोई मतलब नहीं है हमको। 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायंगोमीटर, मतलब कि ये दिए हुए हैं हमको, उसके बाद हमको बोल रहा है कि जितना भी बाकी रेशियो में होता है ना, यहाँ पे देखिए गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर इरेगुमेट्री रेशियो, मतलब कि जितने भी रेशियो साइन कॉस टेन सेक जो भी होता है सबका मान निकाल दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फटाफट चलिए हम लोग अब बनाते हैं। ऐसे करके हम लोग दे दिए, तो यहाँ दे ए बी सी। अब सेक थीटा कॉस थीटा यहाँ पे हमने पी दे दिए, ये एच दे दिए, ये बी दे दिए। तो कॉस थीटा बी बाई एच, तो ये हो गया एच बाई बी, तो ये हो गया 13, ये हो गया हमारा 12। तो चलिए पी का मान निकालते हैं, मतलब ए बी निकालते हैं। तो √अंडर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 हो गया 1 6 9 माइनस 12 12 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 0, मतलब 25 क्या चीज का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, मतलब 5। ए बी इक्वल टू हो गया हमारा 5, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब जितना भी मान दिया है, जैसे यहाँ साइन थीटा, थीटा में बोल रहा है, साइन थीटा हो गया हमारा P/H, मतलब हो गया 5/13। कॉस थीटा हो गया हमारा B/H, मतलब हो गया 12/13। टेन थीटा हो गया हमारा P/B, अन्यथा ये हो गया 12/13। अब उल्टा हम रेशियो में लेते हैं, सेक का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, तो इसको हो गया ये H/P, मतलब हो गया 13/5। कॉस का हो गया सेक थीटा, मतलब H/B, मतलब 13/12। टेन का हो गया कॉट थीटा, ये हो गया B/P, मतलब 12/5। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ देख लीजिए, साइन थीटा P/H 5/13, कॉस थीटा B/H 12/13, टेन थीटा P/B 5/12। साइन का उल्टा कॉसेक, इसको हमने उल्टा कर दिया, P/H, यहाँ हो गया H/P, तो 13/5। कॉस का उल्टा हो गया सेक, यहाँ होता है B/H, तो हमने कर दिया H/B, तो ये हो गया 13/12। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन होता है P/B, तो हमने कर दिया B/P,
मतलब 12/5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने बहुत ही इजीली, मतलब ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इस प्रकार से जो है हमने क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सोल्यूशन कर लिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन में जो है एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करके फटाफट आपके 10th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।